बूढ़ापारा धरना स्थल में बजरंग दल द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। देश में बढ़ती जिहादी हिंसा घटनाओं पर आक्रोश प्रकट कर देश में बढ़ रही जिहादी कट्टरता और हिंसा पर कार्यवाही करने हेतु एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद के अनुसार पिछले कुछ समय से देश भर में इस्लामिक जिहादी कट्टरता लगातार बढ़ती जा रही है। योजना पूर्वक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। वर्ष प्रतिवर्ष भगवान श्री राम के प्रकट उत्सव से रामनवमी पर देश भर में शोभा यात्राओं पर पथराव हमले किए जा रहे हैं, जिसके कारण अनेक स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ता है। हिंदू समुदाय के लोगों को लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। गनीमत की बात है कि हिंदू समाज में धैर्य होने के कारण अब तक कोई बड़ी अनहोनी नहीं हो पाई है। हिजाब विवाद के समय भी कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता भाई हर्षा की निर्मम हत्या की गई। उस समय भी अनेक स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हुए थे। इसी बढ़ती कट्टरपंथा को देखते हुए आज हिंदू समुदाय के लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षण किया है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से संत वेद प्रकाश महाराज व अन्य उपस्थित रहे। स्पष्ट रूप से जो चीज दिखाई दे रही है, लगातार पत्थरबाजी की घटना देश में हो रही है और इसी विषय को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक दिवसीय धरने का आयोजन है। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, एक बात तो स्पष्ट है कि संविधान पर उसका विश्वास नहीं है। और जब से मैं समझता हूँ इस प्रदेश की बात हम करें, कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार बहुसंख्यक हिंदू समाज की धार्मिक भावना को कुचलने का प्रयास हो रहा है और बड़े दुर्भाग्य का विषय है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद मैं पार्टी का इस विषय पर विरोध करता हूँ। निपुण शर्मा जी ने कहीं कोई गलत बात नहीं कही। आज देश भर में आप देख रहे होंगे शुक्रवार की नमाज के बाद जो हिंसा फैलाई जा रही है और जो नमाज के बाद जो पत्थरबाजी की जा रही है और हिंदू समाज के जो घरों पर और उनके दुकानों पर जो हमला किया जा रहा है, उसके लिए देश भर में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज एक दिवसीय धरना देकर माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेगा और यह मांग करता है कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और ऐसे समाज पे तत्काल रोक लगाई जाए जो यहाँ पर शुक्रवार के दिन अपने मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर मंदिरों को चोटिल किया जा रहा है और हिंदुओं को डराने का काम किया जा रहा है। ये सुन ले कि हिंदू समाज डरने वाला नहीं है। जैसे कानपुर में आप देखेंगे, रांची में देखेंगे, नुपुर शर्मा के नाम से रायपुर में देखेंगे, पैर का निशान लगा के उसमें वो करा जा रहा है और रेप की धमकियां दी जा रही है उस नुपुर शर्मा को, जो उस किताब में लिखा हुआ है, उस सच को बोला गया है। और अगर ऐसा है तो ये देश संविधान से चलने वाला है, भीड़ से नहीं चलने वाला है। ये ऐसे कौन लोग हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं? देश की अमन शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू समाज के मान बिंदुओं पर, हमारे मंदिर मंदिरों पर, हमारे देवी देवताओं पर लगातार प्रहार हो रहा है। हमारे दुकानों को तोड़ा जा रहा है, पत्थरबाजी करके हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को घायल किया जा रहा है। बताइए, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हिंदू क्या पथराव करने के लिए उतरा था? कभी हिंदू कभी पथराव कर, लेकिन सहनशीलता का भी एक सीमाएं होता है। हिंदू को ऐसा करके उस्काया जा रहा है। आपको देश के उत्थान के लिए, देश के आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए एकता की जरूरत है।